मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूं अपनी समस्याएं, परेशानियां प्रशासन तक पहुंचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर एक सवाल के साथ हो, या यूँ कहूँ कि लगातार जो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, आज इस पर बातचीत ज़रूर की जाएगी। लगातार आपने भी देखा होगा कि कल एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, जिसके दौरान नवरात्रों के अवसर पर रामलीला जो है, रामलीला का विख्यान किया जाता है। गोरखा नगर में रामलीला तो होती है, पर उसके बाद अलग ही दृश्य जो है वो देखने को मिलते हैं। युवक जो है वो अलग ही ड्रेसअप में अलग ही गंदा नाच करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद कार्रवाई भी हुई और पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा और पुलिस स्टेशन के अलग नज़ारे भी उन लोगों को देखने को मिले। पर लगातार सवाल ये है कि लगातार इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। कभी राम भगवान पर फिल्म बनाई जाती है तो कभी टिप्पणियां की जाती हैं। लगातार सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने के कार्य किए जा रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि श्री रणवीरेश्वर मंदिर की बात करें, मेंटेनेंस समय पर नहीं होने की वजह से फ्रंट का एरिया जो है वो नीचे गिर जाता है। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? आखिरकार कब तक सनातनियों के जो दिल को जो है वो ठेस पहुंचाई जाएगी? तो आइए जानते हैं लोगों से, लोगों का क्या कहना है इस पर। देखिए, एक वाक़या कल का नहीं परसों का है। वीडियो कल वायरल हुई, उसका संज्ञान लिया हमने, मीडिया के माध्यम से चेतावनी जारी की। और आज हम जहाँ है वो बाहू कोर्ट थाने में जो है वो गए थे। सारी कमेटी बुलाई गई थी। उन लोगों को भी जिन्होंने इस नंगे नृत्य को अंजाम दिया, वो भी वहाँ पर आए थे। बड़ी देखकर बड़ी हैरानी हुई, बड़ा दुख हुआ कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके द्वारा ये कृत्य किया गया। एक 9वीं का छात्र, एक 11वीं का छात्र। हम तो चाहते थे कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होने के कारण उनके ऊपर हमने कार्रवाई नहीं करवाई। लेकिन कमेटी के ऊपर सख्त कार्रवाई हम चाहते थे। कमेटी को चेतावनी जारी की गई है, कमेटी से लिखित में लिया गया है, वो प्रशासन ने भी लिया, हमने भी लिखा है कि आज के बाद उस मंच के माध्यम से कोई भी इस प्रकार की अश्लील चीज़ जो है, जो हमारे सनातन के ऊपर प्रहार करती होगी, हमारे सनातन के खिलाफ होगी, तो उसकी जिम्मेवार जो है वो कमेटी होगी और कार्रवाई भी कमेटी के ऊपर होगी। इस प्रकार का हमने उनसे लिख के लिया है। रामलीला हो, चाहे जागरण हो, चाहे और कोई भी धार्मिक जो है वो अनुष्ठान जो कार्य किए जाते हैं, वो हमारे धर्म को प्रचार करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए हैं, ना कि उसके अंदर जो है फिल्मी गाने बजाना या अश्लील नृत्य करना, इस प्रकार के लिए नहीं है। ये हमारा धर्म कभी इजाज़त नहीं देता। एक तरफ सनातन धर्म को हम लोग खुद बढ़ावा दे रहे हैं, पर वहीं सनातनी ही मिलकर इसे डुबोने का बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सनातन की जानकारी की कमी, हम अपने घरों में अपने बच्चों को सनातन के बारे में जो है वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, उनको उसका ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं कहूँ कि रामलीला तो भगवान राम की लीलाओं के लिए है, उनके लीलाओं के बारे में बताने के लिए है कि बाल्यकाल से लेकर बड़े होने तक भगवान राम ने अपनी जीवनी में किया क्या, किस प्रकार से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, किस प्रकार से भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की, किस प्रकार से भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज की। तो इन चीज़ों को बच्चों तक ले जाने के लिए उसका छोटा छोटा मंचन कर, बीच बीच में से जिन्हें लीला कहते हैं, वो लीलाओं को दर्शा कर अपने बच्चों को ज्ञान अर्जित करें हमारे बच्चे, इसलिए ये की जाती है। तो उसके अंदर अगर हम ऐसे गंदे नृत्य, अश्लील नृत्य या अलग तरह की भाषाओं का उपयोग, हम फिल्मी गानों का उपयोग अगर हम करेंगे, तो हमारे बच्चों के मन के अंदर जो है वो चीज़ें बैठेंगी और हमारा धर्म जो है वो कहीं ना कहीं बिखरेगा, हमारे सनातन को जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा और ठेस पहुंचेगी। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ज्ञान जो है हमें अपने घरों से अपने बच्चों को देना पड़ेगा। तो ये बेहद ज़रूरी है। जो चीज़ों की कमियां हैं वो सबसे पहले हमारे घरों से हैं।
हमें अपने घरों से शुरू करते हुए अपने सनातन को आगे बढ़ाने का और इसको आगे ले जाने का काम जो है वो करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात पे थोड़ा सा आहत भी हूँ कि एक जो गोरखा नगर में जो कल इंसिडेंट हुआ है और उस समाज की तरफ से हुआ है जो राम जी का ससुराल है, यहाँ पे राम जी का मिथिला में उनकी शादी हुई है और वहाँ के लोग जो जहाँ पे रामलीला का जो आयोजन कर रहे हैं और उसमें ऐसी अश्लील हरकत हुई है। संस्कारों की कमी है या ज्ञान की कमी है, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है और प्रशासन को चाहिए, क्योंकि इस विषय पे नवरात्रों के शुरू होने से या रामलीला का आयोजन करने से पहले इस बात पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महंत राजेश गिरी जी द्वारा कि किसी किस्म का ऐसा कोई अश्लील झांकी या कोई डांस या ऐसा मतलब जिससे सनातन को क्षति पहुँचे, क्योंकि आजकल रामलीला को जो छोटे बच्चे देखने जाते हैं वो एक प्रारूप है कि रामायण क्या थी और उसको कैसे आप वहाँ पे, और जिस हिसाब से कल उस अश्लील गाने पे वहाँ पे वो डांस किया गया है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है और ये क्षमा योग्य नहीं है और पुलिस को चाहिए कि इस बारे में संज्ञान ले ताकि उन लोगों को या आने वाले दिनों में जो करता है एक दंड जो है निर्धारित हो और जल्द से जल्द हो ताकि कोई और इस तरह की गलती ना करे। देखिए, इसमें हमारी भी गलती है बहुत सारी कि हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। आप बॉलीवुड से ही ले लीजिएगा, जहाँ कोई फिल्म बनती है वो हमारे देवी देवताओं को किस तरह से दर्शाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कल की बात है जो आप बोल रहे हैं कि जो रामलीला जो चल रही है आजकल, उसका बेसिकली नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो हर जगह शौक से जाता है देखने के लिए। बच्चों को इससे पता चलता है कि हमारा धर्म क्या है और वो कथा क्या थी वो थी, मगर उसमें इस तरीके की जो दर्शाना ये अच्छी बात नहीं। मैंने उसी वक्त बोला था जो भी इसके जो आयोजक है उनको FIR लॉन्च करना चाहिए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें हर किसी का फ़र्ज़ बनता है, जो भी हम एक इंसान है, ऐसी चीज़ों को दर्शाना, इस तरीके से समाज के सामने लाना, तो ये तो एक किस्म की एक बेइज्जती होती है, तो जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक जो भी हुआ हम देखते रहे, लोग शौक़ से जाते थे, कभी चाहे वो बॉलीवुड की फ़िल्में हो, तो मगर वो हमें बहुत दिल में ठेस पहुंचती है। हम इसमें गवर्नमेंट को ये चाहते हैं कि ऐसे पहले तो आयोजन ही नहीं होने चाहिए इस किस्म के, और अगर ऐसे आपको दर्शाना है तो इनको जो अच्छाई है, जिस तरह भगवान राम ने जो दिखाया एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक बाप के रूप में, एक मतलब एक राजा के रूप में दिखाया, उन चीज़ों को अच्छी तरह दर्शाओ। इस पे जो कल हमने देखा तो हम बहुत आहत हो गए, तो हमने उसी वक्त प्रशासन को भी रिक्वेस्ट किया है कि इस पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बार कोई करने की तो बातों को सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे आस्था पर एक कलंक आता है, ये आस्था पर हमारे पर सीधा एक दब्बा लग जाता है। तो हम जब खुद ही ये चीज़ें करेंगे तो बाहर वालों को हमको क्या रोक सकते हैं हम। आपको पता ही, वैसे भी हमारे तंज करते रहते हैं हमारे देवी देवताओं पर, किस तरह की उंगलियां उठाते हैं, मगर असलियत पता नहीं है कि वो किस रूप में उस वक्त क्यों ज़रूरत है, क्या था, क्योंकि उसमें तो वो पढ़ने की ज़रूरत होती है, उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत हुई, तब इनको समझ आया कि किस हिसाब से किस वक्त क्या हुआ था, मगर अनपढ़ को क्या बताए। इस पर जो कल की कार्रवाई हुई वो बहुत गलत बात है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होनी, ऐसे मतलब ऐसा घटना घट ही नहीं चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, मैंने सुना है कि गोरखा नगर में जो भी कल इंसिडेंट हुआ है वो सनातन और सनातन संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। जिस तरह से ज़माना आगे बढ़ रहा है उस तरह से मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से सनातन पे कुछ लोग सो कॉल्ड जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नई पीढ़ी उनसे क्या सीखेगी? जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे देखने जाते हैं, रामलीला एक आदर्श है पूरी दुनिया के लिए, जिन्होंने मानवता का संदेश दिया कि निम्न होकर भी आपको किस तरह से रहना है, और अगर जब आपके देश पे कोई आक्रमण करे, जब आपके साथ कोई अन्याय करे तो किस तरह से फिर
उसके खिलाफ भी खड़ा होना है। तो उसमें पूरा संदेश है पूरी मानवता के लिए। तो उसके नाम पे जब ऐसी हरकतें होगी तो वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो यहाँ की कमेटियाँ हैं, जो सनातन धर्म सभा है, उसको उसमें संज्ञान लेना चाहिए और आज के बाद जो भी ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। युवाओं का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है क्योंकि भविष्य उन्हीं को देखना है, उन्हीं को संवारना है। पर जब ये बात सामने आती है कि कुछ सनातनी ही मिलकर सनातन धर्म को ख़राब करने में तुले हुए हैं, तो आपका क्या मानना है? देखिए, मैं कहता हूँ कि कोई सनातनी नहीं है। अब जो सनातन को मानता है वो सनातन का ऐसा काम नहीं कर सकता कि सनातन को बदनाम करने की कोशिश करेगा या सनातन को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। पूरी दुनिया में इस समय सनातन का जो है डंका बज रहा है। दुनिया हमारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो जो फॉरेनर हैं वो देखिए आप हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, संस्कृति जो हमारी संस्कृति है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन हमारे लोग को कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारा भाई हमें फ़ख्र होना चाहिए कि वी आर सनातनी, हम इस देश में पैदा हुए हैं, हमने पूरी देश को हमारे देश से जैनिज़्म निकला, हमारे बुद्धिज़्म निकला, सिखिज़्म निकला, पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान किसके देश से बना? ये सनातन की धरती थी, यहीं से सब कुछ हुआ। तो सनातन जो है वो एक प्राउड रिलीजन है। हमें फ़ख्र से कहना चाहिए कि हम सनातनी हैं और सनातन के खिलाफ भी जो ऐसा काम करेगा उसे हम भी बर्दाश्त, हमारे जो युवा पीढ़ी आने वाली है जो सनातन को मानती है, जिसकी क्योंकि हमारी भावनाएँ जो हैं वो सनातन के साथ जुड़ी है, तो हम इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये आपने देखा कि क्या कहना था आम जनता का, पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।